एक समय कश्मीर घाटी में आतंक अपनाए रह चुके खतरनाक पूर्व आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शादी करने की तैयारी में है। कल के इस खतरनाक आतंकवादी से शादी करने वाली लड़की है जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासनिक सेवा की एक प्रशिक्षु अधिकारी असाबा अर्जुमंद खान। दोनों प्रेम विवाह कर रहे हैं। पत्रकारिता में एमए पास असाबा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग में कार्यरत है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कभी जिसका खौफ रहा है, जी हां, जम्मू कश्मीर में जिससे कभी अपना डर रहा है, उसकी इस बार शादी होने जा रही है। सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन घाटी में आतंक का प्राय रह चुके खतरनाक पूर्व आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शादी करने की तैयारी में है। कल के इस खतरनाक आतंकवादी से शादी करने वाली लड़की जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासनिक सेवा की एक प्रशिक्षु अधिकारी असाबा अर्जुमंद खान। दोनों प्रेम विवाह कर रहे हैं। पत्रकारिता में एमए पास असाबा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग में कार्यरत हैं और बिट्टा और असाबा दोनों प्रेम विवाह करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी ज्यादा लिबरेशन फ्रंट के इस जो सदस्य रहे हैं बिट्टा, इनका काफी ज्यादा कभी अपना खौफ रहा था, लेकिन अब असाबा के साथ बिट्टा शादी करने वाले हैं। ये प्रेम विवाह है और बहुत जल्दी ही ये शादी हो जाएगी। बिट्टा कराटे के प्रेम विवाह करने से करीब एक सप्ताह पहले ही न्यूज एक्सप्रेस के क्राइम एडिटर संजीव चौहान ने उनसे श्रीनगर में करीब 4 घंटे लंबी बातचीत की। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बिट्टा कराटे से उनके प्रेम विवाह पर भी तमाम सवाल पूछे गए। पेश है इंटरव्यू के कुछ खास अंश। बिट्टा कराटे की नजर में प्यार क्या है? कुछ नहीं होगा। प्यार क्या है? प्यार ऊपर वाले से भी आदमी कर सकता है, माँ से भी, बहन से भी, अपनी बीवी से भी। मैं बिट्टा कराटे के तो बीवी है नहीं, तो फिर प्यार किससे किया? नहीं, एंगेजमेंट है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो एंगेजमेंट मतलब कैसे? प्यार के बाद हुई? प्यार हुआ पहले? इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, आप नाम मत खोलिए किसी का। मैं किसी का नाम नहीं खुलवाना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं सलाखों के पीछे बेड़ियों में हथकड़ियों में जकड़े बिट्टा कराटे को कभी किसी से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, रूमानी? बाहर आकर मैं किसी को पसंद करता हूँ, कोई मुझे पसंद करता है। बात कहां तक पहुंची है? मैं बिलीव करता हूँ जिससे प्यार करो उसे शादी भी करो, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। शादी करेंगे? हाँ, माशाल्लाह से शादी करूंगा। क्या सोच के वो शादी करेगी आपसे? आपका तो इतिहास बड़ा पतंगों का देने वाला। ये सवाल आप उन्हीं से कीजिए तो बेहतर रहेगा। उनको सब कुछ पता होगा जिससे आप मोहब्बत। हाँ, मैंने सही बात है, उनको सब कुछ पता है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उनको पता है, मैच्योर है। उन्होंने क्या कहा था? कैसे आप लोग मिले? क्या शुरुआत हुई? बिट्टा कराटे ने खुद अपने मुंह से उनको अपनी असलियत बताई थी? तो उनको पता था, जाहिर सी बात है, वो पढ़ी लिखी है, उसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखती थी। अब नहीं वो जिससे आप रखते हैं, तो उसको सब कुछ पता है कि मैं क्या हूँ, क्या था, क्या हूँ। बिट्टा कराटे का क्या देख के वो लड़की मरमिटी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कभी तो पूछा होगा? हाँ, कहा आपकी ऑनेस्टी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बिट्टा कराटे को आपने होने वाले जिस लड़की शादी कर रहे हैं उसमें क्या नजर आया? दिल की बराबरी, दिल को वो अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी वो, उसका उनका उठना बैठना, बात करने का ढंग। जेल डायरी और अपने प्यार की कहानी दोनों में से किसको पहले लिखेंगे? जाहिर सी बात है, प्यार की जो प्यार के मुतालिक बातें वो बाद में लिखेंगे। पहले तो मैं जेल चला गया, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो वो मेरी जिंदगी में आ गई। बिट्टा कराटे का ये पहला प्यार है? दूसरा है? कितने प्यार किए बिट्टा कराटे ने? एक ही प्यार किया मेरी जिंदगी में, ये पहला प्यार है। और आखिरी? आई बिलीव इन वन लव। मैं आवारा नहीं हूँ, मेरा दिल आवारा नहीं है। लड़की को कैसे समझा पाए कि मैं ठीक इंसान हूं, उससे शादी कर लूं? नहीं, पहले उन्होंने मुझे परखा, हम बैठे तो मैंने कहा वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड है। आपने उनसे तो उनको प्रपोज किया, उन्होंने आपको पहले प्रपोज किया? जाहिर सी बात है, लड़की प्रपोज नहीं करती है अपनी तरफ से, मर्द नहीं करता है। लड़की अगर किसी को प्यार करती है वो प्रपोज नहीं करती है खुद।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सीनियर संवाददाता संजीव चौहान से। संजीव जी, जब आपकी बात हुई है बिट्टा कराटे से, कैसा रहा आपका ये पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी खौफनाक रहे कभी ये? बिट्टा कराटे का इतिहास पढ़ा और इसके बारे में सुना था जम्मू कश्मीर घाटी में जाने के बाद कि बिट्टा कराटे नाम की शख्सियत वो शख्सियत है जिसका आतंक इतना था कि मतलब कहना चाहिए कि बच्चा बच्चा खौफ के साए में जीता था जब बिट्टा कराटे के हाथ में AK-47 राइफल हुआ करती थी। अब नहीं है। लोगों ने हमको ये कहा कश्मीर घाटी में कि अगर आप किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो बिट्टा कराटे का करके दिखाइए, बिट्टा कराटे आपके कैमरे पे आके कुछ नहीं बोलेगा। वो आज भी उसके दिमाग में खून सवार रहता है। लेकिन हमने कोशिश की 2-3 दिन, बिट्टा कराटे मिले, और जब बिट्टा कराटे से 4-5 घंटे हम मिले तो हमें नहीं लगा कि इस आदमी के हाथ खून से सने हुए हैं। जिस तरीके की बातचीत की लग रहा था बहुत बड़ा विद्वान है बिट्टा कराटे। बंदूक उठाने की बात उसने मानी। पहला ऐसा शख्स है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जिसने मानी कि हमने बंदूक उठाई थी और लोग मारे थे। बिल्कुल संजीव जी, सच्चाई है। तभी जब आपने शायद उनसे सवाल किया कि बिट्टा कराटे अगर अपनी कहानी लिखेंगे तो पहले क्या वो अपनी जेल की कहानी लिखेंगे या लव लाइफ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनी जेल की जिंदगी को पहले बयां करेंगे। हाँ, 16 साल करीब ये जेल में रहे, सलाखों में रहे हैं। इनका ये कहना था कि इनको बर्फ की सिल्लियों पे लिटा के इंट्रोगेशन के टाइम पे पीटा जाता था, नीले पड़ गए थे ये, इतना इनको मारा जाता था। लेकिन इन्होंने बेबाकी से ये बात भी स्वीकार की कि इन्होंने AK-47 उठाई थी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की आजादी की लड़ाई के लिए उठाई थी। लेकिन वो खुद को आतंकवादी नहीं कहते। वो कहते हैं BSF के जवान मारे, पब्लिक के लोग मारे गए, CRPF के जवान मारे, लेकिन ये आजादी की लड़ाई के लिए मारे थे, ना कि हमने कोई गुनाह किया। वो अभी ये भी मानने को तैयार नहीं है। हमने पूछा आपने जेल तोड़ने की कोशिश की थी, जम्मू जेल में जब बंद थे तो इन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की, वो भी न्यूज एक्सप्रेस के कैमरे पे पहली बार इन्होंने कबूल किया है कि हां जेल तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही थी। और फिलहाल बिट्टा कराटे जमानत पे बाहर चल रहे हैं। तो लेकिन अभी जो इस वक्त के बिट्टा कराटे, क्या लगता है क्या प्यार ने बिट्टा कराटे को बदल कर रख दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन मुझे ये लगता है बिट्टा कराटे के साथ 5 घंटे बिताने के बाद खुल के जो बातचीत हुई, बिल्कुल फैमिलियर होकर जो चीजें आई निकल के, कि बिट्टा कराटे भी खून खराबे से ऊब चुका था। उसको लगा कि कुछ नहीं मिल रहा है। उसको लगा कि वो 2 देशों की सरकारों के बीच, नेताओं के बीच सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए बिट्टा कराटे या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो आर जो करके है, जिसको ये कहते हैं रियल, वो इसका चेयरमैन भी है बिट्टा कराटे अभी, और खून खराबे से दुखी आके कुछ जब नहीं मिला तो इन्होंने पाव पीछे खींची। तो क्या संजीव जी, अब बिट्टा कराटे की जो कश्मीरियों के लिए लड़ाई है, कश्मीर के लिए जो लड़ाई है, वो खत्म हो चुकी है? क्या वाकई भी इन्होंने कसम खाई कि हथियार नहीं उठाएंगे? नहीं, ये इनका कहना है, लेकिन चूंकि एक बार हाथ में इनके खून लगा हुआ है, सजाएं काट चुके हैं, 16 साल जेलों में रहे हैं, देश में तबाही मचाई है, बिट्टा कराटे के नाम का आतंक आज भी जम्मू कश्मीर घाटी में है। ये बात दूसरी कि बिट्टा कराटे अपने को अब कहते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं और कश्मीर की आजादी की लड़ाई बिना हथियार के जारी रहेगी, लेकिन इस बात पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। शायद संजीव जी इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। लेकिन क्या लगता है कि बिट्टा कराटे जैसे इंसान जो प्यार के चक्कर में पड़ गए, अब शादी भी करने वाले हैं, तो क्या क्या तब्दीलियां हो सकती है? आपने काफी ज्यादा मतलब काफी वक्त बिताया था इनके साथ, वो 4-5 घंटे की जो बातचीत रही थी। जब हमने पूछा बिट्टा कराटे से उनके प्यार को लेकर, तो इस लड़की का नाम हम लोगों ने अब खोला है, लेकिन बिट्टा कराटे ने अपने मुंह से नाम नहीं खोला था। वो ये कह रहे थे कि मास कम्युनिकेशन में उसने डिप्लोमा किया है और जर्मनी से भी कोई कोर्स कर रही है और जम्मू कश्मीर सरकार के प्रशासनिक विभाग में वो कार्यरत है। बस इतना बताया था। लेकिन मुझे लगा कि बिट्टा कराटे अपने प्यार को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा हैं, उसका नाम तक खोलना नहीं चाह रहे थे वो। हमने कहा आप अपनी उस प्रेमिका से या होने वाली बेगम से बात कराएंगे, तो उन्होंने कहा ये शायद उसकी तौहीन होगी, अभी आप बात ना करें, उसका दिल दुखेगा। यानी कि बिट्टा कराटे जो कल तक खूंखार आतंकवादी था, जिसका खौफ था सरकार पे, लोगों पे, वो बिट्टा कराटे के दिल में कहीं धीरे धीरे प्यार जाग रहा है, भले ही अपनी होने वाली बेगम या मौजूदा माशूका के लिए ही सही। संजीव जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि बिट्टा कराटे कह रहे हैं कि हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं क्योंकि खून हाथ लग चुका है। लेकिन बिट्टा कराटे ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि उनको कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनना पड़ा था, तो क्या दोबारा वो कठपुतली बन सकते हैं? नहीं, अब उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान को भी आप बुरा भला कहते हैं, तो पाकिस्तान में आप जाके मुजफ्फराबाद में जब इन्होंने बिट्टा कराटे ने बताया था कि इन्होंने आतंकवाद के लिए हथियार चलाने की, गोले चलाने की ट्रेनिंग ली थी, वो मुजफ्फराबाद में ली थी, पाक अधिकृत कश्मीर में जाके, तो फिर आप पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे देश के लिए जिसको दुश्मनी जो निभा रहे हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं उल्टा बोलते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हथियार उठाते हैं, उनके लिए हथियार क्यों नहीं उठाते हैं? कहने लगे कि नहीं, वो हमें शेल्टर दे रहे थे, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम हिंदुस्तान के लिए नहीं, सिर्फ हमारी लड़ाई है कश्मीर को आजाद करो, और कश्मीर जब तक आजाद नहीं होता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
लेकिन इस लड़ाई में कई बेगुनाह भी मारे गए थे, तो क्या इसका किसी तरह का कोई अफसोस बिट्टा कराटे को अपनी जिंदगी में होगा? नहीं, उन्होंने मैंने पूछा था कि आपने तमाम बेगुनाहों का खून बहाया है, चाहे वो सीआरपीएफ के रहे, बीएसएफ के जवान रहे या पब्लिक रही। बोले नहीं, एक लाइफ में जब मैं आतंकवादी था तो एक ऐसा मौका भी आया जब फोर्स से आमना सामना हुआ, उसमें एक सब इंस्पेक्टर ने बिट्टा कराटे ने सब इंस्पेक्टर से पिस्टल छीन लिया था। वो उनके पैरों में गिर गया तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर मतलब तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं तो मैं निहत्थे को नहीं मारूंगा। यानी कि आतंकवादियों के कहीं उसूल बिट्टा कराटे की जुबान में नजर आते हैं। चलिए संजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार बिट्टा कराटे जैसा इंसान भी प्यार में पड़ सकता है, अपने आप को बदल सकता है, शादी करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता संजीव चौहान ने बताया कि जिसके हाथ खून लग चुका होता है, शादी मुश्किल है वो अपने आप को बदल पाए, लेकिन बिट्टा कराटे कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।